जय हिंद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज के दिन जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त के दिन। इस एग्ज़ाम में 17 अगस्त के दिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, उसमें देखते हैं कि जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा कि जनगणना 1951 के अनुसार लिंग अनुपात कितना था। तो आंसर क्या है इसका 100/946, 1000/946। दूसरा क्वेश्चन ये है आज के एग्जाम का, अंडर 90 2022 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता कौन रहा था, भारत रहा था। भारत ने 2 बार ICC वर्ल्ड कप, 1 बार T20 वर्ल्ड कप तथा 5 बार अंडर 90 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ये क्वेश्चन उससे भी रिलेटिव जानकारी हुई है, जबकि क्वेश्चन केवल इतना ही आया था, अंडर 90 2022 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हुआ कहाँ था, वेस्ट इंडीज में। और भी अगर पूछे चले अगले नेक्स्ट एग्जाम में इसी का जो रेलवे ग्रुप डी का होना है, तो इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। एक ये भी प्रश्न आया था कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो हृदयघात हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, धमनी में ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये बीमारी हो सकती है। एक क्वेश्चन ये आया था कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और जानकारी के लिए बता दे रहा है इसमें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। एक और क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। तो इसकी जो ऑप्शन होंगे वो कौन था, माई कंट्री माई लाइफ। और भी अन्य आ सकते हैं अगले एग्जाम में, प्रिंजर स्केप, माई टेक, नज़रबंद, लोकतंत्र आदि। ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी। अगला प्रश्न आया था कि धम्मेश स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो धम्मेश स्तूप जो है वो वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये 500 ईसा पूर्व की बात है। एक और प्रश्न आया था, उस्ताद बदरुद्दीन डांगर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या है, रुद्र वीणा। अन्य भी आ सकते हैं, जयंती कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट, चिट्टी बापू, एस बालचंद, ज्योति हेगड़े, अशद अली खान। ये भी किससे संबंधित है, रुद्र वीणा से। अगला प्रश्न ये भी आया था, सिपाही जाला वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किसमें है, त्रिपुरा में। गोमती, ये भी कुछ और भी नेशनल पार्क का हम एक दिन वीडियो बनाएंगे नेशनल पार्क के ऊपर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर क्या है, अजमेर राजस्थान। ये भी प्रश्न आया था कि जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो वी अनंत नागेश्वरन। एक भी क्वेश्चन आया था, दिल्ली के बाद किस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो पंजाब में। मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत सिंह मान। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के लिए। निकट दृष्टि के लिए कौन सा का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का। टोक्यो पैरा ओलंपिक में शुभांकर ने क्या था, सोमाइती था। मीनाक्षी मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो चिथिराई त्यौहार मनाया जाता है। ये प्रश्न आया था। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, लाइपेज, प्रोटीज, एमाइलोज। ये एंजाइम पाए जाते हैं। जो भी विकल्प होगा ये लगा सकते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को क्या पूछ सकते हैं, परिक्रमण दिवस पूछे। 24 जनवरी को क्या पूछ सकते हैं, बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस। द्राविड़ शैली में बने मंदिर किस आकार में बने होते हैं। तो आंसर क्या है, वर्गाकार। कुछ और भी पूछ सकते हैं। द्राविड़ शैली के मंदिर की प्रमुख विशेषताएं गोपुरम होते हैं और यह दक्षिण भारत की प्रमुख शैली। ये भी पूछ सकते हैं आने वाले। 1 अगस्त के 4th फेज की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ष 1950 में गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था, दिल्ली में मनाया गया था। भागीरथ नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया था। तो टेहरी बांध का निर्माण किया गया था। भारत में कितने धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हैं। तो इसका आंसर क्या है, 6। वीरांगनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। ये भी आया था, आंध्र प्रदेश का। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के वास्तुकार कौन थे। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस थे। 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुशील चंद्र थे। अकबर ने किस वर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया था। तो 1586 में किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, पंडित रामाबाई ने की थी। कब की, 30 नवंबर 1882 में। ये भी प्रश्न था, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 121 करोड़। अगर साक्षरता पूछे तो 74.04% थी।
और जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 17.64% थी। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में थी। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहाँ थी? सिक्किम में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। और भी कुछ इससे पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद सभी चारों वेदों में सबसे पुरानी है तथा सबसे प्रमाणित देश है ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं तथा 10 मंडल हैं। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे एग्जाम में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसकी हार हुई थी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये एक दिन मैंने अपने उस पर भी डाला था यूट्यूब पे, ये वही क्वेश्चन आए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और हेमू के बीच हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, अब्दाली की विजय हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो महिला आयोग की स्थापना को 31 जनवरी 1992 में की गई थी। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये पूछ सकते हैं। स्टेरियन किसकी इकाई है? तो घनकोण की इकाई है। ये राशियों से भी क्वेश्चन आ गया इसमें, फिजिक्स से। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आंसर है 32 और हाई कोर्ट 226। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये है मैप चुंगाओ ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। इसे करनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा की सहायक नदी, ये भी पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तानसेन की समकालीन कवि थे? तो स्वामी हरिदास। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो 4.2%। 2021 में कितनी है? 8.7%। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। किस कारण? जलियांवाला हत्याकांड के बाद। सत्रिय या निम्न में से किस राज्य की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो वो असम की है, बिहू भी है इसी की। ये भी प्रश्न आया था, श्री का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के लिए अपने गुलाम अली कपूर को भेजा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए शानी कहा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। द गैजेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाल जिंदल है। चोल वंश का पहला शासक कौन था? विजयालय था। चोल वंश स्थानीय शासन तथा नौसैनिकों के प्रचलित था। ये भी प्रश्न आ सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारतीय अधिकांश मंदिर द्राविड़ शैली में बने होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के दिन आए हुए, और हर एग्जाम का एनालिसिस डालेंगे। थैंक यू, देखने के लिए प्रयास करते रहिए।